रब रब हो के उस पे नाज कर। अब वो अमल क्या था? सहाबा मिल बैठकर हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अल्लाह उस पे फख्र मुबाहात फरमा रहा है, अल्लाह उस पे नाज फरमा रहा है। अल्लाह की रहमतों से कोई बैद नहीं कि आज की ये नूरानी मजलिस भी कबूल कर ली जाए, और अल्लाह फरिश्तों से फरमाए, देखो सदियां बीत गई, 1500 बरस का अरसा गुजर गया, और ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। बाकी जहां तक हुजूर की सूरत में अल्लाह की अता के शुक्राने का हक है, तो सारी जिंदगी भी हुजूर का मिलाद मनाते रहें, हक के शुक्र अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात। हमारा एक एक उज़्व बदन कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें हुजूर नसीब हुए। आज दुनिया की आबादी 8 करोड़ के 8 अरब के करीब हो गई। 8 अरब को दुनिया की आबादी छू रही है, और दुनिया के ऊपर अलहामी और गैर अलहामी मज़ाहब, उनकी तादाद अगर आप देखें तो 500 से मुतजावज़ है। 500 से ज्यादा मजहब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाते हैं, और 8 अरब दुनिया की आबादी हो गई। मैं और आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए, तो ये इत्तेफाक नहीं था, ये हमारी किसी मेहनत का समरा नहीं था। हमने कोई टोकन नहीं दिया था कि नतीजतन हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया गया। ये महज अल्लाह का करम है कि हुजूर का गुलाम बनाया गया। सारी जिंदगी इसका शुक्राना अदा करते रहे, हक के शुक्र अदा कर। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, ये मेरे मुकद्दर, ये आपके मुकद्दर। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीब। ये मेरी और आपकी फिरोज बख्ती है कि हमें हुजूर का गुलाम बनाया गया है। जब हम लफ्जों से शनाख्त नहीं रखते थे, लहजों की पहचान नहीं थी, माँ की बोली भी नहीं जानते थे, हमारे कान में अरबी की अजान दिलवाई गई, जब हम अपनी मादरी जुबान भी नहीं जानते थे, तो गोया ये हमें मुबारकबाद पेश की गई, मुबारक हो तुम हुजूर के गुलाम बन के आए। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी घर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से। तो ये हमारे वक्त के हमें हुजूर की गुलामी का एजाज नसीब हुआ, ये हमारे लिए एजाज है। वरना लोगों ने तमन्नाएं की, आरज़ुएं की। कुतुब में 12 नबियों की तमन्नाओं का जिक्र है, जिन्होंने हुजूर की उम्मत में होने की तमन्ना की। हर नबी हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाए कायनात, मौलाए कुल जहां, फरमाते हैं कि हर नबी ने, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो आने वाले हैं। हर पैगंबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां बताई अपनी उम्मत को। अल्लाह, कोई कह रहा है रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, मालिक आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कब आएगा, इंतजार कर रहा है। कोई कह रहा है लैसा बिफज़्ज़िन वला बिग़ल्ज़, वो तुर्श मिजाज नहीं होगा, वो सख्त लहजा नहीं रखने वाला होगा, बस वो आया चाह रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम तक बता दिया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों में नाम भी बताता हूं, उसका नाम अहमद होगा। एक हवारी खड़ा हो गया, हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, क्या आपसे भी अफजल होगा? तो हजरत ईसा ने क्या जवाब दिया? फरमाया अफजल होने की बात पूछते हो, वो तो इतनी अजमतों का हामिल है, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है, ये भी बख्त की बात है कि उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत पाऊं। वो जिसके जिक्र से दाऊद ने नगमा सराई, वो जिसके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई, दिले यहया में रह गए अरमा जिसकी ज़ियारत पे,
लबे ईसा पे आए बाज जिसकी शान रहमत, जो बन के रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। न दानम आंगुले खंदा चे रंगो बूदारत के मुर्गे हर चमन आरज़ूए उदारत। हर किसी तमन्ना में बैठा है कि काश के उनका दीदार। बुहैरा राहब से पूछ लीजिए, वो रास्ते में कुल्ली डाल के बैठ गया। उसने अपने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मा का यहाँ से गुजर होगा। वो वहीं बसेरा कर लेता है। वजीफा क्या करता है? रोजाना सुबह को मकान की छत पे चढ़ जाता है और हिजाज से आने वाले काफिलों की राहें तकता रहता है। शाम को उतरता है, सुबह फिर चढ़ जाता है। जिंदगी बीत गई उन राहों को तकते हुए जिन राहों से हुजूर ने गुजर के आना था। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। जिंदगी बीत गई, फिर एक दिन मुकद्दर जागते हैं और हिजाज की जानिब से जो काफिला आ रहा है उसने क्या देखा कि दरख्त भी सजदा रेज़ हो रहे। तो जल्दी से आज नीचे उतर आता है और अपने मानने वालों को कहता है इस आने वाले काफिले का खाना तैयार कर। वो भी हैरत ज़दा थे कि काफिले आते हैं गुजर जाते हैं, ये कभी आंख उठा कर कभी नहीं देखता। और आज उनकी दावत अपने जुम्मे ली जा रही है। खैर खाना तैयार हो गया, इतने में काफिला भी पहुंच आया। काफिले वालों को कहा कि आज तुम्हारा खाना हमारे यहाँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 बरस थी। हुजूर को ऊंटों की रखवाली पर छोड़कर खुद खाना खाने आ गए और वो मजमे में ढूंढता फिरता है जिसका किसी की तलाश हो, और फिर पूछता है कि कोई तुम्हारा शख्स रह तो नहीं गया? तो कहा 12 साल का एक बच्चा है, उसको हम अपने सामान के पास छोड़ा है। तो उसने फिर जो कहा, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ अपने लहजे में इसका तर्जुमा किया करते थे कि बुहैरा राहब ने कहा, कैसी बारात है जो दूल्हे को छोड़ आई है? तुम तो पहले भी गुजरते थे, तुम्हें कौन पूछता था? आज तुम्हें जो खाना दिया जा रहा है, बारातियों दूल्हा लेकर आओ फिर तुम्हें खाना मिलेगा। और जब हुजूर को लाया गया तो हुजूर का हाथ पकड़ के कहता है, हाज़ा सय्यदुल आलमीन, ये तमाम जहानों का सरदार है। अल्लाह इसको अल्लाह रहमत बना के मबूस फरमाए। नस्तूरा वहां शाम में बैठा हुआ और वो हुजूर की राहें तक रहा। हजरत सलमान फारसी की कहानी सुन। सहाबा में सबसे ज्यादा लंबी उम्र हजरत सलमान फारसी ने पाई। एक रिवायत के मुताबिक 350 साल, लेकिन जो कम से कम की रिवायत है वो 250 वर्ष है। एक मजूसी के बेटे थे और ईरान के रहने वाले थे, फारिस के रहने वाले थे, और अपने बागों में सैर के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक फकीर का कुटिया था और वो नसरानी था, राहत था। तो इनका वहां ठहरना रुकना मामूल बन गया। उसकी बातों में इन्हें खुशबू लगी तो रुकने लगे। तो बाप को पता चला तो उसने कहा, हम मजूसी होते हैं, हम इनके पास नहीं रुक सकते। बाप ने मना किया, लेकिन सलमान फारसी न रुके तो बाप ने घर से निकाल दिया। ये भी हक की तलाश और हक की तलब में सरगर्दां थे, तो ये शहर छोड़ के चले गए। एक पादरी मिला, उसकी सोहबत में रहने लगे और उसकी बातों में इन्हें बहुत खुशबू आई और एक उम्र गुजार दी उसकी खिदमत में। एक दिन उसने तन्हाई में बुलाया और बुला के कहा कि तूने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा वक्त आखिर आ गया है, मेरी तदफीन के बाद तू गमूरिया चले जा। वहां का जो राहब है वो खुदा रसीदा है, तुम्हें कोई खैर मिल जाएगा। कहते हैं वो इंतकाल कर गया, मैंने तदफीन की और गमूरिया का रास्ता लिया। जिस निशानी का उसने पादरी मुझे बताया था वो मिल गया। वाकई उसकी सोहबत में मुझे बहुत खैर मिली और मैंने बहुत कुछ सीखा और एक उम्र गुजार दी उसकी सोहबत में। एक दिन उसने मुझे तन्हाई में बुलाया और बुला के कहने लगा कि मेरा वक्त आखिर आ गया है और अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी तरफ मैं तुझे भेज सकूं। ईसाइयत की बिसात सुकड़ गई है, नबी आखिर ज़मां का ज़हूर होने वाला है और मेरी तदफीन के बाद अगर तू यसरब चला जाए तो वो उनकी हिजरत का हो।
कहते हैं मैंने उसको कहा कि पहले मैं घर से निकाला गया, फिर उस पादरी के पास रहा, फिर उम्र तुम्हारे पास गुजारी, अब मुझे यसरफ भेज रहे हो, तो कोई ऐसा शख्स ना हो जो दावा करे और मैं जो है उसको कबूल कर लूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे फिर कोई पक्की निशानियां बताओ ताकि मैं उस नबी आखिर ज़मान तक पहुंच जाऊं। तो उस पादरी ने जो गमूरिया में था सलमान फारसी को 3 निशानियां बताई। का एक तो वो सदका नहीं देगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा उसके 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत हो। कहता है मैंने अच्छे से निशानियां याद कर दी और वो इंतकाल कर गया। उसकी मैंने तदफीन की, रखते सफर बांधा और यसरफ की जानब आज़म सफर हुआ। मुझे एक काफिला मिला जो यसरफ जा रहा था। मैंने उनको कहा कि मेरे इरादे भी उधर के हैं तो मुझे साथ ले लो। उन्होंने मुझे साथ ले लिया, लेकिन मेरे ऊपर ज्यादती ये की कि मुझे अपना गुलाम बनाया, लेकिन मेहरबानी की कि बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया था और मैं उसके बाग को गोडी करता, उसके खेतों की देखभाल करता और उस दिन के इंतजार में लैलो नहार काट रहा था जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं वक्त गुजरता चला जा रहा था, वो लम्हे नहीं आ रहे। एक दिन मैं खजूरें तोड़ रहा था कि फजाओं में खुशबू फैल जाती है, हर समत से तालाअन बदो अलैना की सदाएं गूंजने लगती हैं। मैं बेताबी से कहते हैं मैं बेताबी के साथ इन्हीं लम्हों का मुंतज़िर था, तो मैंने ऊपर से छलांग लगा दी और दौड़ने लगा। मेरा आका समझा कि गुलाम भाग गया, तो उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। तो मैंने उसको कहा मैं भागा नहीं हूं, ये जिस्म तेरा ही गुलाम है लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं सदके की कुछ खजूरें अपने साथ ले ली थी, जाके हुजूर को पेश की। तो आका करीम ने फरमाया हम पैगंबर सदका नहीं लेते। कहा कि हुजूर का चेहरा भी बता रहा था कि ये वही है और एक निशानी भी पूरी हो गई, लेकिन मैं भी दर बदरी की खाक छानी थी। मैं भी चाहता था निशानियां पूरी हो ही लें तो फिर मानूंगा। फिर कुछ दिन डाल के फिर गया और मैं हदिये की नीयत से खजूरें उठाई और जाके पेश की। फरमाया हाँ हम हदिया कबूल कर लेते हैं। कहा तीसरी निशानी उसको देखने का मौका नहीं मिल रहा था कि 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। मैं बहुत आना जाना रखा लेकिन उसका मौका दस्तयाब नहीं हुआ। एक दिन हुजूर चलते चलते मेरे बाग की तरफ आ निकले और आका करीम ने कमीज उतारी हुई थी और अपने कंधे के ऊपर चादर यूं रखी हुई थी और हवा चल रही थी और मैं पीछे पीछे होता था। मेरी आरज़ू ये थी कोई हवा का तेज झोंका आए और चादर हट जाए और मैं मोहरे नबूवत देख लूं। हुजूर मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए। फ़अल्क़ा इलैया रिदाअहु, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानब फेंकी और फिर कमर को खम दे के मेरी जानब करते हुए फरमाया उन्ज़ुर इला मा उमिरता बिही, उस पादरी ने जो बताया था देख ले। कहा मैंने देखा हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। फिर लबों पे कलमे जारी हो गए। फिर लबों पे कलेमा जारी हो गया, हुजूर की गुलामी में आ गया। अल्लाह अकबर। और फिर कोई हजरत सलमान से पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते सलमान बिन इस्लाम, मैं फर्जंद इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा, मेरी और कोई शनाख्त नहीं। फिर एक दिन हुजूर ने ऐसे हाथ फैलाए, मैं लोगों सुन लो सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान आज के बाद मेरे अहले बैत में शामिल है। इज्जतें दी, लोगों ने उम्रें काट दी हुजूर के इंतजार में, उम्रें काट दी, जमाने लद गए, राहों को तकते रहे। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया, हमने तो कोई मुशक्कत नहीं काटी, हमने तो रत जगह नहीं काटा, हमने कोई इंतजार की घात नहीं लगाई। हम सोए थे मुकद्दर जाग उठे, हमारे वालिद मस्जिद से मौलाना को बुला लाए, उन्होंने कान में आके अजान दी, गोया मुबारक थी, मुबारक हो तू हुजूर का नौकर बन के आ रहा है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से
मुबश्शिर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। ये मेरी और आपकी खुशबख्ती, ये याद ये मेरी और आपकी फिरोज बख्ती है कि हमें हुजूर की गुलामी का शरफ और एजाज नसीब हुआ। आली मर्तबत सामीन, ये वो एजाज है जिसके लिए मैंने अर्ज किया 12 नबियों ने आरज़ू की। इब्ने साकर ने तवील हदीस रिवायत की कि हजरत मूसा पर जब अलवाह तौरात का नज़ूल हुआ तो उन्होंने उसका मुताला किया तो अल्लाह की बारगाह में 9 सवाल किए। अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाह उम्मतन हुमुस साबिकून अल अव्वलून फजअलहा उम्मती क़ाल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक, मैंने अलवाह तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो आएगी तो बाद में, लेकिन शर्फ व अज़मत के एतबार से पहले नंबर पे होगा। बाद में आना उनके शर्फ में कमी का बायस नहीं होगा। कभी आपने ये फौजियों को ट्रेनिंग देते हुए देखा हो तो वो उनका जो कमांडर होता है वो लेफ्ट राइट करवा रहा होता है, फिर जब दोबारा बालकों में बुलाना होता है तो वो कहता है अबाउट टर्न, तो वो चक्कर काट के नहीं आते, उन्हीं कदमों पे फिर जाते हैं। तो जो सबसे पीछे वाला होता है जब वापस आ रहे होते हैं तो सबसे आगे वाला हो जाता है। अल्लाह ने जब उम्मतों को भेजा तो सबसे आखिर में उम्मत मुस्तफिया अला साहिब हस्सलावात को भेजा, और जब जन्नत के दरवाजे खोल के टर्न अबाउट कहेगा सबसे आगे उम्मत मुस्तफा फजअलहा उम्मती, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। क़ाल तिलका उम्मतु अहमद, कहा ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत। फिर कहा अल्लाहुम्मा जिंदाबाद, फिर अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाह उम्मतन, इसकी आवाज थोड़ी कम कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरा। मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी इंजीलें उनके सीनों के अंदर हों और वो बिन देखे पढ़ेंगे। पिछली उम्मतों में किताबुल्लाह का हाफिज सिर्फ पैगंबर होता है, इसीलिए उन किताबों में तहरीफ राप आ गई, बाद वाले हिफाजत न करें, और अल्लाह ने अपनी हिफाजत के ज़ुम्मे पिछली किताबों को नहीं लिया। ये खत्म नबूवत के नाम से नारा लगा तो सुन लीजिए, जितनी भी किताबें हैं अल्लाह ने नाजिल की हैं वो अल्लाह की मुनज़्ज़ल थी ना, लेकिन अल्लाह ने किसी किताब की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली। कुरान की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे ली, क्यों? वो किताबें भी तो अल्लाह की किताबें थी। दूसरा मसला सुनिए, जितने भी पैगंबर थे सब अल्लाह के फरिश्तादा थे, लेकिन अल्लाह ने किसी की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली। हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़िम्मे रही। एक चमड़े के खेमे में हुजूर तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी तलवार लिए हुजूर के पहरे पर मामूर था कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हुजूर ने खेमे से सिलेंडर बाहर निकाला और पहरे पे खड़े हुए सहाबी को कहा तुम चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने ज़ुम्मा करम पे ले ली। हुजूर का बाल भी को दिखा दिया, क्यों? इसलिए कि अल्लाह की हिफाजत है। सवाल ये है कि बाकी पैगंबर भी तो अल्लाह के ही थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत क्यों अपने ज़ुम्मे नहीं ली? लोगों ने नबियों को शहीद कर दिया। वह यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, 70 नबी शहीद किए बनी इस्राईल। हजरत ज़करिया के सर पे आरा रख के पांव तक चीर दिए गए, हजरत यहया की गर्दन काट करके तश्तरी में रख के बादशाह वक्त को पेश की गई। वो भी तो पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली, नबी शहीद हो गए। हुजूर की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मा करम पे, आखिर क्यों? एक सवाल बनता है, बाकी भी किताबें अल्लाह की उतारी गई थी, अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली, इसलिए तहरीफ राफ आ गई। कुरान की हिफाजत उसने अपने ज़ुम्मा करम पे ली, आखिर क्यों? तो इसका जवाब खत्म नबूवत की दलील है, और वो ये कि अगर किसी किताब में तहरीफ राफ आ जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब आने वाली है। कुरान में तहरीफ इसलिए राह नहीं पा सकती कि कुरान के बाद कोई किताब नहीं आने वाली। किसी पैगंबर को शहीद कर दिया जाता है तो कोई बात नहीं, उसकी जगह लेने के लिए नया रसूल और नया पैगंबर आने वाला है। तो हुजूर की हिफाजत इसलिए लाज़िम रही कि अगर हुजूर को नुकसान पहुंचता है तो इत्माम दीन कौन करेगा, इत्माम तौहीद कौन करेगा? तो हुजूर की हिफाजत अल्लाह के ज़ुम्मा करम पे होना, कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़ुम्मा करम पे होना, ये खत्म नबूवत की दलील है।
फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान के बाद तो कोई हदीस नहीं है, कोई कौल उतरने वाला नहीं है, कोई कलाम नहीं उतरने वाला, तो फिर किस पर ईमान लाओगे? तो इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा बाकी रहे। और दूसरी बात मैं और अर्ज करना चाहूँगा अगर आपकी तवज्जो हो, और वो ये कि किसी नबी की कब्र अनवर इस दुनिया के ऊपर जो मौजूद है उसके बारे में हतमन नहीं कहा जा सकता कि उसकी कब्र है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मिजाज सलाला में भी है, मैं हाजिर हुआ। इसी तरह आपका मिजाज तुर्की में भी है, मैं हाजिर हुआ। इस तरह मुख्तलिफ अंबिया की कब्रें मुख्तलिफ ममालिक का दावा है कि ये हमारे पास है, दूसरा कहता है उसी नबी की कब्र के नहीं ये हमारे पास है। हतमी तौर पे आप किसी नबी के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसी की कब्र है, लेकिन मेरे और आपके आका मौला का रोजा पूरे यकीन के साथ जब खड़े होते हैं, आप तयक्कुन के साथ कह रहे होते हैं कि ये मेरे हुजूर का ही रोजा है। बल्कि सुनिए इमाम मालिक ने क्या कहा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये तीनों आइम्मा कहते हैं अगर कोई हुजूर के रोजे पे जाए तो ये कहे कि मैं हुजूर के रोजे पे जा रहा, रोज़ा अनवर से हो के आए तो कहे कि मैं हुजूर के रोज़ा अनवर की ज़ियारत करके आ रहा। ये तीन आइम्मा का कौल है, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं नहीं, अगर कोई हुजूर के रोज़े पे जाए तो ये कहे मैं हुजूर को मिलने जा रहा। अगर कोई हुजूर के रोज़ा अनवर से हो के आए तो ये ना कहे कि रोज़े से हो के आया हूँ, बल्कि ये कहे मैं हुजूर से मिल के आया हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये खत्म नबूवत की दलील है। और आज भी हम जब दुख ज्यादा होते हैं हुजूर की दहलीज पे चले जाते हैं अपने दुखड़े सुनाने के लिए, अपने दर्द सुनाने के लिए। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने इस कुरान की हिफाजत की कि इसको सीनों में महफूज किया। 7 साल का बच्चा है, पूरा कुरान सीने में मौजूद। तो कहा मालिक एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ रहा हूँ, अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरा फजलहा उम्मती क़ाल तिल्का उम्मतु अहमद। कहा ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। हदीस बहुत तवील है, 9 सवाल है। जब हर सवाल के जवाब में यही तिल्का उम्मतु अहमद, तिल्का उम्मतु अहमद, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति अहमद, अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनाता तो मुझे उस नबी की उम्मत से बना दे। तमन्नाएं की, आरज़ुएं की और हुजूर की उम्मत में होने की नबियों ने जो है वो ख्वाहिशें की। हमने कोई ख्वाहिश नहीं की। हमारी खुशकिस्मती कि हम हुजूर के गुलाम ठहरे। तो जब इतना बड़ा एजाज अल्लाह ने हमें दिया जिसके लिए नबी आरज़ुएं करते रहे, अल्लाह अकबर, तो मुझे ये बताइए कि हम इस पर फिर फख्र क्यों ना करें। एक दिन सहाबा तशरीफ फरमा थे, बैठे थे, मजलिस जमी थी। एक ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, वो अबुल बशर हैं, इंसानियत का नुक्ता आगाज। दूसरे ने कहा क्यों नहीं, लेकिन शान हज़रत इब्राहीम की कौन सी थोड़ी, जद्दुल अंबिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ला शानहू की रिजा के लिए बेखतर नारे नमरूद में कूद जाने वाले अल्लाह के पैगंबर, क्या शान है। एक ने कहा हजरत मूसा की बहुत शान, एक ने कहा हजरत ईसा की शान बड़ी है, बिन बाप के पैदा हुए। यहां तक बात पहुंची थी कि हुजरा अनवर से निकल के हुजूर भी तशरीफ ले आए और फरमाया कि कद समे तो कलामकुम व अजबकुम, ऐ सहाबा तुम्हारा कलाम भी सुना और खुशी से ताज्जुब का इजहार करते भी मैंने सुना। तुमने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, हुवा कज़ालिक, वो ऐसे ही, हुवा सफ़ीउल्लाह, वो अल्लाह ताला का इंतखाब। अल्लाह। तुमने कहा नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, ऐसे ही है, वो नजीउल्लाह है। तुमने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, वो हुवा खलीलुल्लाह, वो अल्लाह के खलील हैं। तुमने कहा हजरत मूसा की बड़ी शान है, हुवा कलीमुल्लाह, वो अल्लाह के कलीम है, सरेतुल खुदा से कलाम फरमाने वाले हैं। तुमने कहा कि हजरत ईसा की बड़ी शान है, हुवा कलिमतुल्लाह व रूहुहु, वो कलिमतुल्लाह है और अल्लाह की रूह है। फिर उसके बाद अल्लाह के महबूब ने फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, सुन लो मैं अल्लाह का हबीब। और फरमाया लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। और जिन सब नबियों का तुमने जिक्र किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक, ये सारे मेरे झंडे के साए तले। वला फखरा, और मैं इस पे फख्र नहीं करता। यह मुल्ला अली कारी ने नुक्ता उठाया, क्या खूब जरा आली कदर उलमा की ज़ियाफ़त तबा की नजर करता हूँ।
उलमा ने कहा कि जब पैगंबर झंडे के साए तले खड़े हों बात तो फख्र की बनती है, करते क्यों नहीं? जिसके हुस्न के चिराग से मिस्र के बाजार में जलते हुए सारे चिराग बुझ जाते हैं और महवश अपनी उंगलियां काट लेते हैं, वो झंडे के साए तले खड़ा हो, बात तो फख्र की बनती है ना। सरे तूल खुदा से हम कलाम होने वाला कलीमुल्लाह झंडे के साए तले खड़ा हो, बात तो फख्र की बनती है ना। बिन बाप के पैदा होने वाला, पांव की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी देने वाला, आंखों पे उंगलियां रखे तो रोशनी उतर आए, नाबीनों को जो है वो नूर बख्शने वाला पैगंबर झंडे के साए तले खड़ा हो, बात तो फख्र की है ना। हजरत ईसा बेटे की गर्दन पे, हजरत इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी रख देने वाले रब की रजा के लिए झंडे के साए तले खड़े हों, बात तो फख्र की है ना। कहा भला फख्र मैं नहीं करता। तो मुल्ला अली कारी कहते हैं जब बात फख्र की है तो करते क्यों नहीं? तो फिर खुद ही जवाब दिया कि हुजूर फख्र क्यों करे, ये फख्र करे जिन्हें हुजूर के झंडे का साया मिल गया। ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं, ये इनके लिए फख्र की बात। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो जब हुजूर के झंडे के साए तले होना नबियों का फख्र है तो हम उम्मती हैं, हमें फख्र क्यों? और अगर आपके लतीफ ज़ौक़ को मैं महमीज लगाऊं तो एक खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यार हम तो उम्मती हैं, हम तो फख्र करें ही करें। नबियों को हुजूर के झंडे का साया मिला, वो तो फख्र करे ही करे। लेकिन जरा कुरान के वर्के तो खोलो। कुरान कहता है फला व रब्बे का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, रब रब होके इस बात पे नाज कर रहा है मैं मोहम्मद का रब। अल्लाह रब रब हो, फला व रब्बे का, मुझे तेरे रब। ये नहीं कहा मुझे शम्सो कमर की कसम, मुझे जमीन व आसमान की कसम, मुझे अर्श इलाही की कसम, मुझे काबतुल्लाह की कसम, मुझे कायनात के अर्ज़ो समावात की कसम। कहा नहीं, बल्कि ये भी नहीं कहा मुझे मेरी कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। फला व रब्बे का, मुझे तेरा होने की कसम। हजरत राबिया बसिया ने एक जुमला कहा कि अल्लाह की मोहब्बत का वफूर इतना है कि उस वफूर में मैं किसी और की मोहब्बत की जगह नहीं पाती, बल्कि ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की गुंजाइश भी नहीं रही कि इस कदर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा मेरे ऊपर आ गया। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं राबिया बसिया का ये जुमला कलमा शुक्रिया है, हालते शुक्र में कहा है, उधर जाते हुए कहा है, लेकिन कहा मैं साहब में कह रहा हूँ, होश में कह रहा हूँ, और जाते हुए नहीं वहां से आके कह रहा हूं। उन्होंने तो कहा था कि वफूरे मोहब्बत इस कदर है ज़ाते बारी का कि किसी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन शेख अहमद कहते हैं मैं खुली आंखों से, मैं पूरे होश में कह रहा हूँ मन खुदारा अज़ा परस्तन के ऊ रब्बे मोहम्मद, के लोगों मैं तो खुदा को भी खुदा इसलिए माना है कि वो मोहम्मद का रब है। और मेरे इमाम भी बोले फैज पहुंचाया रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। खुदा तक रसाई मिली तो हुजूर की चौखट, अगर ये दर्द मिलता तो कैसे खुदा तक हम पहुंच पाते। जो ख्याल में आता नहीं, सोचों में समाता नहीं, न छुआ जाए, न पकड़ा जाए, न देखा जाए, न सूंघा जाए, न तसव्वुर में आए, न गुमान में आए, न ख्याल में आए, न अक्ल व खिरत के दायरों में आए, तो उस पर यकीन कैसे हुआ। और यकीन इतना अल्लाह पर जिसको देखा नहीं, जिसको छुआ नहीं, जिससे कलाम नहीं हुआ, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, तोला भी नहीं जा सकता, नापा भी नहीं जा सकता, ख्याल और तसव्वुर की हुदूद से भी बरा है। लेकिन कड़कती दोपहर, बरसती गर्मी और बदन गर्मी से चूर, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजे मुकफ्फल, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मैंने रोजा रखा, मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है। उस जात पर इतना पुख्ता यकीन कैसे हुआ, इतना तयक्कुन कैसे हुआ, जिसको देखा भी नहीं है, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, जिसको समझा भी नहीं जा सकता, जो हुदूद अकल से बरा है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। इतना पुख्ता यकीन उस जात पर हासिल कैसे। तो एक सहाबी से पूछते, हजरत खुजैमा बिन साबत अंसारी से पूछते, अला नामी सवा नामी एक शख्स से हुजूर ने घोड़े का सौदा कर दिया। हुजूर कीमत लेने घर गए तो किसी ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो वो मुकर गया।
हुजूर कीमत लेके उसको जब घोड़े का मुतालबा किया तो उसने कहा मैंने आपको बेचा ही नहीं। हुजूर कहे मैंने खरीदा है, अभी सौदा तय हुआ था, ये लो कीमत और घोड़ा मुझे दो। तो उसको चूंकि जायद पैसों का लालच मिल गया था, वो मुकर गया, लोगों का हुजूम भी बन गया। तो हुजूम का प्रेशर अपना होता है। उसने कहा मैंने तो समझा था इनकार करूंगा और पतली गली से निकल जाऊंगा, ये तो हुजूम बन गया। तो उसने कहा अच्छा जी, आपका दावा है कि मैंने घोड़ा खरीदा है और मेरे बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने बेचा है, तो मैं मान नहीं रहा और आप इसका कह रहे हैं। तो जब दो आदमियों के बाबेद यूं नज़ा बन जाए तो आपकी शरीयत कैसे फैसला करती है? तो हुजूर ने फरमाया मेरी शरीयत ये कहती है जो शख्स मुद्दई है वो गवाह लाए, वाली यमीन अला मन अनकर, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा बात खत्म, अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा तो गवाह लाए, नहीं तो मैं कसम दे देता। मुकर तो गया था, कसम देना क्या मुश्किल था उसके लिए, और उसको पता था मौके का गवाह कोई नहीं। उसने कहा जी आपकी शरीयत के मुताबिक फैसला कर देते हैं, आप गवाह ले आए, चलो दो नहीं एक ही ले आए, और नहीं तो मैं कसम दे देता। अब इत्तेफाक से गवाह कोई नहीं था, लेकिन जब उसने गवाह का मुतालबा किया तो मजमे में मौजूद हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी आगे आया, सीने पे हाथ रखा और सवा नामी शख्स से मुखातबत करते हुए फरमाया गवाह मांगता है, मैं गवाही। जितने में हुजूर कह रहे इतने में सौदा हुआ और हुजूर ने खरीदा। अच्छा उसने मुफ्त तो दिया नहीं था, बस वो मुकर गया था, फिसल गया था। तो उसने कहा जी ठीक है मेरा मुतालबा पूरा हुआ, घोड़ा हुजूर को दिया और पैसे थाम। जब मजमा छटने लगा, लोग हटने लगे, तो हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा को बुलाया, कहा खुज़ैमा बात भी सच्ची, गवाही भी सच्ची, मिल गई गवाही और घोड़ा भी मिल गया, लेकिन तुमने गवाही कैसे दी? तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। तो सुनो हज़रत खुज़ैमा ने क्या जवाब दिया। अल्लाह, हज़रत खुज़ैमा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये घोड़ा क्या होता है, आपके कहने पे रब की गवाही नहीं देती। आपने कहा था है, हम न सोच में आए, न ख्याल में आए, न वहम में आए, न तसव्वुर में आए, न नापा जाए, न तोला जाए, न समझा जाए, न सोचा जाए। आपने कहा है, हमने मान लिया, ये घोड़ा क्या होता है? तो हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया। जो लोग जा रहे थे, लोगों रुक जाओ, किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगो, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा वहां एक ही गवाही दो के कायम मुकाम। फैज पहुंचा है रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। कुरान मजीद का एक उसलूब देख लीजिए और मेरी तकरीर जो है वो इख्तिताम को पहुंच जाएगी। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ नीचे ऊपर छतों पे और गलियों में लोगों का हुजूम है और गर्मी की भी शिद्दत है। कुरान मजीद का एक उसलूब देख लीजिए, वाइज़ा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जरा इसका लुत्फ ले लीजिए और गुफ्तगू इख्तिताम को। ए हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं, जरा तवज्जो चाहिए, मेरे बंदे तेरे पास आते हैं और फिर मेरा पूछते हैं। गलियों की, बाजारों की, चौकों चौराहों की, जंगलों की, सहराओं की, दरियाओं की, पहाड़ों की खाक छानते छानते महबूब तेरे पास आता और तेरे से आके मेरा पूछते हैं। बंदे मेरे हैं, आते तेरे पास हैं और तेरे पास आके पूछते फिर मेरा। अल्लाह फइन्नी करीब, ए महबूब मेरे बंदे जब तेरे पास आके मेरा पूछे, फइन्नी करीब उन आने वालों को बतला दे मैं दूर नहीं नेड़े। जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए, फा ताकीबिया के बाद उलमा ने कहा कुल मुकद्दर है, तो इसका माना ये होगा फकुल, उन आने वालों को तसल्ली दे दे, बता दे कि तुम सच्ची तलब में निकले हो, मिल जाएगा, तुम जिसकी तलाश में निकले हो उसको पालो। फइन्नी करीब, मैं दूर नहीं हूं, नेड़े हूं। ये है कुल के मुकद्दर मानने से माना। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, माना ही सीधा है। उलमा ने तो कहा ना कुल मुस्ततर है, फकुल इन्नी करीब, आने वालों को कह दे महबूब कि मैं रब दूर नहीं नेड़े हूं। लेकिन सूफिया कहते हैं कि कुल मुकद्दर क्यों मानना है, बात ही सीधी है। महबूब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ जाए, तो महबूब जब तेरे तक आ जाए मैं फिर भी दूर हूं। जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए, महबूब जो तेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है ना, और तेरे पास आके मेरा पूछ रहे हैं। इकबाल का यहाँ लहजा देखिए, ये यहाँ रुकिएगा, मुझे फुर्सत दीजिएगा। इकबाल का यहाँ लहजा देखिए, खजर बतलाए तो क्यों कर बतलाए, अगर माही पूछे के दरिया का
इकबाल कहते हैं अगर मछली समंदर में पानी में छलांग लगाए, कलकारियां मारे, फिर सर निकाल के पूछे खिजर से कि मुझे दरिया का पता बताओ, तो इकबाल कहते हैं खजर बतलाए तो क्यों कर बतलाए, अगर माही पूछे कि दरिया कहाँ है, मछली छलांग लगा के वहां पानी में फिर पूछ रही है मैं दरिया में जाना है, मुझे पता बताओ। इकबाल कहते हैं कि उसको खजर क्या बताएगा, महबूब तेरे पास आके फिर मेरा पूछ रहे हैं, जो तेरे डेरे तक आ गए हैं वो मेरे तक आ गए हैं, क्योंकि तेरे तक पहुंचना ही मेरे तक पहुंचना है। और बरेली से आवाज आई बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुदा तक रसाई का जरिया है। अगर इस दर तक रसाई नसीब ना होती, एक फिकी जुजिया मेरे ज़हन में आ गया, उलमा ने कहा कि अगर कोई शख्स मरने लगा है, उसके पास इतना थोड़ा वक्त है कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है रूह कब्ज हो जाती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है रूह कब्ज हो जाती है, तो दो जुमलों में से एक ही जुमला पढ़ सकता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और रूह कब्ज हो जाए, या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तो रूह कब्ज हो जाए। तो अब क्या करें, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फौत हो गया तो उसका जनाजा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं आगे क्या कहने वाला। लेकिन अगर उस थोड़े वक्त में उसने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मान लिया गया। अल्लाह अकबर। तो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं हो। तो अल्लाह जल्ला शान हूँ इस आली शान मस्जिद को सलामत रखे। हजरत बता रहे थे कि करोड़ों रुपए लग गए और अभी ये सिलसिला जारी है। ये खूबसूरत मस्जिद जिसको देख करके कल्ब फरहत हो रही। मुझे रूहुल बयां में अल्लामा हकी ने एक वाकया लिखा है, वो अर्ज करना है इस मस्जिद के हवाले से। फरमाते हैं जब काबतुल्लाह की तामीर हो गई, मेमारान हरम अल्लाह के दो पैगंबर अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे, तो जब तामीर मुकम्मल हो गई, तो जब तामीर मुकम्मल होती है तो बहुत सारा मटेरियल बच जाता है, पत्थर के टुकड़े, संगरेजे, रेत के जर्रे, बहुत कुछ बच गया और मताफ में बिखरा पड़ा। तो बारगाह हिज़्दी में अर्ज़ की मालिक इसका क्या करें, दफन कर दें, पानी में समुद्र में बहा आए, पहाड़ों पर फेंक दे, क्या करें। तो फरमाया नहीं, इस सब को जमा करके ढेर लगा दो, इसका इंतजाम हम खुद करते। तो मताफ में उन कंकरों का, संगरेजों का, पत्थर के टुकड़ों का, कंकरों का और रेत के जर्रों का एक ढेर लग गया। फिर जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत और उन्हें अपना पर बिछा दिया। वो सारे जर्रे और वो सारे संगरेजे और सारी रेत उनके पर पे डाल दी। जिब्रील उन सब को लेके उड़े, जब उफक के बराबर हुए तो पर झटक गए और वो रेजे, वो संगरेजे, वो कंकर, वो रेत के जर्रे पूरी दुनिया पे बिखर गए। कहते हैं जहां जहां कोई संगरेजा गिरा था वहां वहां मस्जिद बनेगी, जहां जहां कोई रेत का जर्रा गिरेगा वहां मस्जिद बनेगी। तो कोई कंकर यहां भी गिरा था, शाह परे जिब्रील, और आज ये खूबसूरत मस्जिद मुनस्सा शहूद पे आई। अल्लाह इस मस्जिद को कयामत तक आबाद रहे, इस मस्जिद की रौनक सलामत रहे, यहाँ से दरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रहे, हुजूर के नाम की पुकार पूरी दुनिया पे जाती रहे। अल्लाह हजरत के साए को सलामत रखे, आली मर्तबत उलमा के विकार में इजाफा करे। ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, बल्कि इकबाल ने कहा हिकायत बूझ बेपाया बखामोशी अदा कर रहा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।